हमारे साथ भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं और उनसे हम जाने हैं क्या कुछ इस बार चुनाव में इन लोगों ने काम किया है। तो क्या कुछ इस बार सरकार बनी? ये विकास के नाम पर जनता ने हमारे एनडीए की सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है। पूरे बिहार में जो विकास की लहर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुई है उसको जनता ने मैंडेट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में पुनः 5 साल के लिए कंटिन्यू करने के लिए हम लोग को आशीर्वाद दिया है। इसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का अटूट मेहनत है। अपनी योजनाओं को, अपने कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ता रात दिन एक कर दिए, मेहनत करके सबको बताने का काम किया और जनता ने इसको समझा। जनता को लगा कि एक अच्छी सरकार चल रही है और विकास का जो कार्य बाकी है अगले 5 साल में करने का उन्होंने आदेश दिया है। पार्टी में लीगल सेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप लोग इस बार चुनाव में कितना कुछ योगदान करता है पार्टी के लिए? पूरा लीगल वर्क जो है हमारी पूरी टीम देख रही थी। लगभग 45 वकीलों की टीम हम लोग लीगल कार्यों में 1.5 महीने से लगातार लगे हुए हैं। नॉमिनेशन के डेट से आज तक, अभी तक, अब आज शाम से हमारा काम समाप्त होगा। अगर कोई कंप्लेन नहीं आई, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था की सूचना नहीं आई तो कितना मुश्किल है चुनाव में काम करना? चुनाव में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जिसको कि हमारी विधि प्रकोष्ठ और चुनाव आयोग की टीम के द्वारा बहुत बखूबी से निभाया गया। हमारे प्रदेश संयोजक जो विधि प्रकोष्ठ के विंध्याचल राय जी जो हैं, उन्होंने एक ऐसी रणनीति पूरी तैयार कर रखी थी काम करने को लेकर, जिसके तहत सभी विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता उसमें जी जान से लगे और सारी चुनौतियों को पार करते हुए आज इस जीत का मुकाम तक पहुंचाने में बहुत योगदान दिया। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं? बिल्कुल 100%। जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसका यही मैसेज कि जनता हमेशा अपने तरक्की और उन्नति के पथ को हमेशा चुनते रहेगी। जनता बुड़बक नहीं रही। ये बात लालू जी की भाषा में जो बुड़बक सब था, अब वो समझदार हो चुके हैं। जनता तरक्की, उन्नति और विद्यार्थी जो जीवन से जो गुजर रहे हैं, वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि ये लोग जो विद्यार्थी हैं रोजगार के पीछे भागेंगे, तेजस्वी को देंगे, उसे नकारते हुए पूर्ण रूप से भाजपा को देकर अपने बातों को सत्य करके दिखाया कि भैया तेजस्वी तो लगातार नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं। बर्बाद करने के लिए किसी को कोई रोकता नहीं है। मैं भी कह सकता हूँ कि चंद्रमापुरा आपके नाम है, लेकिन कहने के लिए किसी को कोई रोक नहीं है। हकीकत क्या है उसे जनता भी समझती है, बहकावे में नहीं आती है। आपको क्या लगता है इस बार एनडीए को जो बहुमत मिला है, नीतीश कुमार का महिला जीविका दीदी का योजना चल रही है? एवरीथिंग, कौन किस क्षेत्र में आप कहते हैं कि काम नहीं हुआ? हर क्षेत्र में काम हुआ। बिजली मुफ्त मिली, सड़कें बढ़िया बनी, जीविका दीदी का काम हुआ, 10,000 सभी महिलाओं के खाते में, बूढ़े लोगों को पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया। तो हर क्षेत्र में नीतीश कुमार का काम दिख रहा है और एनडीए का काम दिख रहा है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसी काम की वजह से हुआ। डबल इंजन की सरकार में मोहर लगी है? बिल्कुल मोहर लगी है और इसके लिए जनता को कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। आने वाले वक्त के लिए क्या कहिएगा? आने वाले वक्त विपक्ष को, रोजगार की बात कर, विपक्ष अपना चरित्र सुधारें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी उनके लिए दुख का विषय है, मैं नहीं कुछ कहूँगा। एक बात और मैं लग जाऊँगा, विपक्ष हमेशा विपक्षी रहे। उन्हें ये आशीर्वाद जनता ने दे दी है। केंद्र में भी विपक्ष की भूमिका का तय हो चुका है में भी। चलिए बिल्कुल। तो देखिए, ये भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नेता लोग थे। इनका साफ साफ कहना है कि जो सरकार बनी है वो डबल इंजन की सरकार, जनता ने विकास कार्यों पर मुहर लगाई है और आने वाला वक्त में विपक्ष को सबक सीखना चाहिए इससे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।